नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। जब भी कोई वेबसाइट का पता टाइप करके एंटर दबाया जाता है तो उस एक पल में पर्दे के पीछे असल में क्या होता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सा काम लगता है ना। लेकिन इस एक क्लिक के पीछे टेक्नोलॉजी की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में अपना काम करती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है इस स्क्रीन से, जो हम सब के लिए बहुत आम है, एक वेब ब्राउज़र। कह सकते हैं कि ये हमारी डिजिटल दुनिया का दरवाज़ा है और हमारी रिक्वेस्ट का लंबा सफ़र यहीं से शुरू होता है। अच्छा, इस सफ़र को समझने से पहले क्यों ना पहले अपनी मंजिल को ही देख लें। मतलब जो वेब पेज खुलने वाला है वो आखिर बना किस चीज़ से होता है। देखिए, हर वेब पेज की जो बुनियाद होती है वो है HTML। इसे आप पेज का एक ढांचा या कंकाल समझ सकते हैं। यही तय करता है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, कौन सी इमेज कहाँ लगेगी और लिंक्स कहाँ होंगे। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। अब अगर HTML कंकाल है तो CSS का काम है उस कंकाल को सुंदर बनाना। पेज का रंग कैसा होगा, फॉन्ट कैसा दिखेगा, चीजें सजी हुई कैसे लगेंगी, ये सब CSS ही संभालता है। संक्षेप में कहें तो CSS पेज को एक बढ़िया लुक देता है। और फिर आता है जावास्क्रिप्ट, जो असल में पेज में जान डालता है। जब किसी बटन पर क्लिक करते हैं, कोई मेन्यू खुलता है या कोई स्लाइड शो चलता है तो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का ही कमाल होता है। यही पेज को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि एक वेब पेज किन चीज़ों से बनता है। अब सवाल ये है कि हमारा ब्राउज़र इस पेज को मांगने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करता है। वेब की भाषा है HTTP। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। एक तरफ है क्लाइंट यानी हमारा ब्राउज़र, जो एक रिक्वेस्ट यानी अनुरोध भेजता है। दूसरी तरफ है सर्वर, जहां वेबसाइट स्टोर होती हैं। वो उस रिक्वेस्ट का जवाब यानी रिस्पॉन्स भेजता है। बस इतनी सी बात है। HTTP रिक्वेस्ट की बनावट भी काफ़ी सीधी सादी होती है। सबसे पहले एक स्टार्ट लाइन होती है जो बताती है कि क्या चाहिए। फिर कुछ हेडर्स होते हैं जो थोड़ी और जानकारी देते हैं, जैसे रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है। और बस इतना ही। और मज़े की बात यह है कि पर्दे के पीछे ये रिक्वेस्ट असल में सिर्फ सादा टेक्स्ट होती है। ब्राउज़र सर्वर को बस एक मैसेज भेजता है कि मुझे www.example.org का होम पेज चाहिए, जिसे तकनीकी भाषा में गेट रिक्वेस्ट कहते हैं। कितना सिंपल है ना? चलिए ठीक है, हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि उसे ये रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ है? उसे वेबसाइट का असली पता कैसे मालूम चलेगा? चलिए देखते हैं। यहीं पर DNS यानी डोमेन नेम सर्विस की एंट्री होती है। इसे आप इंटरनेट की फ़ोन बुक मान सकते हैं। जैसे हम किसी के नाम से उसका फ़ोन नंबर ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही DNS वेबसाइट के नाम को यानी www.example.org को उसके असली पते में बदल देता है, जो कि एक IP एड्रेस होता है, जैसे 192.0.34.166। तो अब हमारे पास वेबसाइट का पता भी है। अब बारी है इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट के विशाल जाल के जरिए उसकी मंजिल तक पहुंचाने की। तो ये डिजिटल डाक सेवा आखिर काम कैसे करती है? इस पूरे सिस्टम की नींव है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का, चाहे वो फोन हो या कंप्यूटर, एक अनोखा IP एड्रेस होता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटकर इसी पते पर भेजा जाता है। लेकिन सिर्फ पता होना ही काफी नहीं है। ये भी तो पक्का करना जरूरी है कि सारे पैकेट्स सही सलामत और सही क्रम में पहुंचें, कोई गुम न हो जाए। ये जिम्मेदारी उठाता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक भरोसेमंद डिलीवरी की गारंटी देता है। इसे ऐसे समझिए, TCP एक फोन कॉल की तरह है। बात करने से पहले कनेक्शन बनता है और ये पक्का होता है कि हर बात सुनी और समझी गई। वहीं एक और तरीका है UDP, जो पोस्टकार्ड भेजने जैसा है। पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो भी कोई गारंटी नहीं। वेब ब्राउजिंग के लिए हमें TCP की यही गारंटी चाहिए होती है, ताकि पेज अधूरा लोड ना हो। तो हमारी रिक्वेस्ट DNS, IP और TCP की मदद से सही सलामत सर्वर तक पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। अब सर्वर क्या करता है और वापसी का सफर कैसा होता है? सर्वर का काम बहुत सीधा है। वो HTTP रिक्वेस्ट को पढ़ता है, मांगी गई फाइल को अपने स्टोरेज से ढूंढता है, उसे एक HTTP रिस्पॉन्स में पैक करता है और उसे वापस ब्राउज़र के पते पर भेज देता है। सर्वर के जवाब में एक स्टेटस कोड भी होता है।
200 ओके का मतलब है सब बढ़िया है, पेज भेजा जा रहा है। 404 नॉट फाउंड तो शायद सबने देखा होगा, इसका मतलब है कि वो पेज वहां है ही नहीं। और 500 सर्वर एरर का मतलब है कि सर्वर की तरफ ही कोई गड़बड़ हो गई है। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। URL डालना, फिर DNS से पता ढूंढना, फिर TCP कनेक्शन बनाना, HTTP रिक्वेस्ट भेजना, सर्वर का जवाब देना और आखिर में ब्राउज़र का उस पेज को हमारी स्क्रीन पर दिखा देना। ये सारे कदम एक के बाद एक बिजली की तेज़ी से होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पूरी जटिल प्रक्रिया, ये पूरा लंबा सफ़र सिर्फ एक पल में, हमारी पलक झपकने से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हर एक क्लिक के पीछे यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। ये पूरी की पूरी प्रणाली भरोसे की एक अदृश्य कड़ी पर चलती है। ये भरोसा कि DNS सही पता देगा, ये भरोसा कि सर्वर सही पेज भेजेगा। लेकिन कई बार इस भरोसे का गलत फायदा भी उठाया जाता है, जैसा कि वेब कैश पॉइजनिंग जैसे हमलों में होता है, जहां भरोसेमंद सोर्स के जरिए ही गलत या हानिकारक जानकारी भेज दी जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेट की ये तेज और अदृश्य प्रक्रिया भरोसे की कई परतों पर टिकी हुई है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जब ये भरोसा टूटता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की डिजिटल दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।